आप सभी का टारगेट विद अपने इसमें हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और मेरे टारगेट विद परिवार में आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। एक दो दिन लेट हो गया मुझे वीडियो बनाने में, आपके सामने उपस्थित होने में, क्योंकि कुछ कारण था। और आज से आपके प्रति आपके समक्ष डेली वीडियोज आएंगे। हमारे सभी टीचर्स की डेली क्लासेज आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आज का मैंने उस दिन आपको कोडिंग डिकोडिंग की 2 क्लास दे चुका हूँ, जिसमें अल्फाबेट रैंकिंग फर्स्ट था, दूसरा था कोडिंग डिकोडिंग। उसमें मैंने आपको एक फॉरवर्ड पैटर्न बताया था। उसके बाद में आज मैं आपको रिवर्स पैटर्न, ये 2-4 पैटर्न इसमें जो है ना वो सारी बताऊंगा। और उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में एक मिक्सचर प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगा। आपका एक बेहतरीन चैप्टर हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, मेरे साथ पढ़ते रहें। जैसे कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न क्या होता है? रिवर्स पैटर्न, जैसे कि रिवर्स पैटर्न जो होता है ना, जैसे कि ये मान के चलिए आप 0 है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है रिवर्स पैटर्न का, कि कोई यहाँ पे जैसे जैसे मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ एक बार। जैसे कि मैं बात करूंगा रिवर्स पैटर्न की। रिवर्स पैटर्न में जैसे ए ये है, बी ये है, सी ये है, सपोज दैट। उसके बाद में सेम वैल्यू में यही रखे। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे कोई इसका अर्थ नहीं है, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। आप इसका अर्थ मत समझ लेना, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए है। जैसे कि ये आपको यहाँ कहने का मतलब ये है, ऐसा कोई वर्ड आ सकता है जिसका यहाँ जो लिखा होगा उसका ये मतलब हो सकता है, या फिर ऐसे ना होके ऐसे भी हो सकता है। आप कंफ्यूज मत होना। और इसका ऐसे भी हो सकता है और इसका ऐसे भी हो सकता है। उसके साथ साथ में इसके तरीके आपको बता रहा हूँ। वैसे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये कई प्रकार हैं, जैसे कि एक दूसरे का मतलब प्रतीत करते हैं। ये आपको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इसके बाद इस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, उन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। उसके बाद मैं आशा करता हूँ कि प्रैक्टिस कराने के बाद में आप जो भी क्वेश्चन हल करेंगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है NAME, नेम। अब नेम आपको पेपर में ये देगा, बाइज्जत आपको पेपर में देगा नेम। नेम का कोड आपको देगा, जैसे कि F है, नेम का जो आपको देगा FBN, और आपको क्या देगा बेटा M। अब आप कोशिश करिए कि किससे कौन सा वर्ड बन सकता है, किससे कौन सा वर्ड बन सकता है। तो इसके लिए पता है क्या करना है आपको? एक ऐड हुआ, देखो ये आपको लॉजिक लगाना है, ये आपको लॉजिक लगाना है। आप ऐसे वर्ड आपको लिखे मिलेंगे, ये होगा, ये होगा। अब आपको इसमें सोचना है आपको इसमें सोचना है कि इसका बन क्या सकता है। उसके बाद में ये जब आप इसमें सोच लेंगे ना कि हम यहाँ ऐसे बनेंगे, सेम इसका जो क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे कि पूरा क्वेश्चन ये है U P और D। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन है, आपके सामने पूरा क्वेश्चन तो ये है। जैसे कि आपको ये दिया जाएगा, इसका आंसर आपको ये साथ में दिया गया है और ये आपसे पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि पहले आपको इस पर लॉजिक लगाना है। आपका जो लॉजिक इसमें फॉलो होगा वही लॉजिक सेम इसमें फॉलो होगा। ठीक है, ये आपको विशेष याद रखना है। ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। रीजनिंग के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनिंग के अंदर क्या, कोडिंग डिकोडिंग की बात करूंगा। कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें लॉजिक लगता है उसी का सेम उठा के वहां रख देते हैं, उससे हटके कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने 1 ऐड किया, सोचो 1 ऐड किया, ये M है, M कितने पे आपको बताया था मैंने 13 पे, और N कितने बताया था 14 पे। तो इसमें मैंने 1 ऐड किया है, सोचो। उसके बाद में अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये कितने पर था 14 पर, ये कितने पर 13 पर। अब आप सोचेंगे कि सर आपने यहाँ पे ये ऐसे क्रॉस लगेगा, क्योंकि हमें अंतर बन का लेना है। तो इसमें क्या है, ये 14 ये 13। अब आप सोच रहे होंगे सर इधर तो ऐड हो रहा था, यहाँ पर ये छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ -1 कर दो। टेंशन क्यों लेनी है, टेंशन तो लेनी ही नहीं है। और ऐसे भी हो सकता है, 1 मिनट में समझाने के लिए, जैसे कि ऐसे भी हो सकता है
इसके बाद 14 के बाद में क्या था 15, 15 पे क्या होता है, यहाँ पर ये वर्ड भी हो सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। उसके लिए सिर्फ आपको सोचने की जरूरत है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या रखेंगे, अभी हम एम ही रखेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे सर ने पहले कुछ बताया फिर कुछ बताया। यहाँ पर हमने एक माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ई है, जब हमारा एक वर्ड ये बचा एक वर्ड ये, तो स्वाभाविक बात है कि इसका इससे ही कुछ संबंध होगा, इसका इससे संबंध होगा, तो संबंध दिखते हैं। ये कितने पर, 5 पर, ये कितने पर, 6 पर, तो ये 5 छोटा होता है 6 बड़ा होता है, तो इसमें +1 हो गया, +1 हो गया। समझ में आया आपको? अच्छा, अब ये जो फंडा है ना, ये वाला इतना जो सीक्वेंस है, सेम उठा के यहाँ पे रख दो, आप इसे उठा के पूरा यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने क्या कहा, इसको साइड से चेंज करना है, इसको साइड से चेंज करना है, यही देखना है। पहला वर्ड आपको ये देखना है, ये कितना माइनस करा रहा है प्लस करा रहा है और कौन सी पोजीशन पर जा रहा है, तो आपका ये पोजीशन यहां आएगी। सोचो, नंबरिंग बाद में करूंगा, पहले पोजीशन बिठा रहा हूं। उसके बाद बीच वाला हमने क्या किया था, सीधा, बीच वाला हमने क्या किया था, सीधा, तो इसको सीधा कर दो। उसके बाद लास्ट को हम कहां लाए थे, यहां पे, इसको हम यहां लाएंगे। अब इनकी नंबरिंग करेंगे। अब उसके बाद में हम इनके वर्ड रखेंगे, जैसे कि इस वाली पोजीशन में हमने -1 किया था, तो यहाँ पे भी बेटा -1, u का -1 करेंगे तो u मैंने आपको बताया था 21, और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, और 20 का मतलब होता है t, ये भी आप जानते हैं क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद में मैं बात करूंगा p, p पे हमने जो बीच वाला है ना, प्लस तो क्या है, देखो यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी एक ऐड होगा। जब यहाँ पे भी ऐड होगा तो एक ऐड करो, तो हमें क्या दिक्कत है, पी कितने पर होता है, ओ होता है, एजोटी से आपको समझा था, ओ होता है 15 पे, उसके बाद में पी आता है 16 पे होता है, तो एक ऐड करेंगे 17 जाएगा, 17 यानी 17, वो हमारा 17, और 17 पर क्या होता है क्यू, इसे हम मिटा देंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, क्यू आ गया। उसके बाद अब आएंगे हम डी, डी का मतलब क्या होता है, हमने क्या किया था, यहाँ पे यहां से यहां लाए थे तो +1 किया है, आपके सामने लॉजिक, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो फंडा यहां लगेगा सेम आपका आंसर, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। 1 है प्लस तो +1 कर दो, कितना +1, डी में +1 करेंगे, डी 4 पे होता है, एक ऐड करेंगे 5, और 5 पे ई होता है, कितना होता है ई, आ गया, यही तो आंसर है हमारा, यही तो आंसर है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऐड करके बताया था, यहाँ पे एक ऐड करके आपको बताया था ओ रख के, ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसमें हम ऐड करेंगे, u 21 पे होता है, एक ऐड कर देंगे तो यहाँ पे वो भी आ जाएगा, नो चेंज, बस इतना सफलता है। आपको मैंने दोनों पैटर्न समझा दिए, दो इस एक पैटर्न में, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन समझा दिए, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और मेरे साथ आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, अच्छी लगे तो फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट करके। उसके बाद में दूसरा है हमारा पैटर्न, दूसरा पैटर्न है, उस पैटर्न का नाम है बेटा, उस पैटर्न का नाम क्या है, उसका नाम है पोजीशन पैटर्न। क्या नाम है, पोजीशन पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा, पोजीशन पैटर्न। इंग्लिश में एक आध मिस्टेक हो जाए तो माफ कर दो, ठीक है, वैसे मैं सही लिखा है, अनुमान मेरा ये है कि ठीक ही लिखा होगा मैंने। पोजीशन पैटर्न, पोजीशन पैटर्न का क्या मतलब होता है, पोजीशन पैटर्न का मतलब ये होता है, जैसे कि हमने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, सपोज दैट हमने एक 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 कुछ भी लिखा, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखा, 0 5 6 8 ये कुछ भी लिखा हमने, ये कुछ भी लिखा, पोजीशन पैटर्न का मतलब होता है इसका ठीक बेटा ऐसे करो। ये समझाने के लिए एग्जांपल है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मैं बाद में समझाऊंगा आपको। पोजीशन पैटर्न का मतलब होता है ठीक इसका उल्टा लिखते जाओ। हमारा एंड किससे हो रहा है, डी से, समझाने के लिए, जब हमारा एंड डी से हो रहा है तो स्टार्टिंग डी से कर दो, स्टार्टिंग डी से कर दो, जैसे कि डी सी बी और ए। जैसे कि ये 1 1 लिखा है तो 1 1 तो आप आगे से लिखो, पीछे से लिखो, किधर से भी लिखो, 1 का तो बन ही रहना है, क्या रहना है, 1 का तो बन ही रहना है। लो भाई हमारा आ गया। उसके बाद
हमने ये लिखा है 5 एंड हो रहा है, जब हमारा 5 से एंड हो रहा है तो हम स्टार्टिंग 5 से कर देंगे। ये समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से आपको एग्जांपल दे चुके हैं। इसका क्वेश्चन दूंगा, आपका जो भी डाउट होगा खत्म हो जाएगा। जैसे कि ये 5 4 3 2 1, उसके बाद इसे भी ऐसे ही हम कर सकते हैं 6 7 5 0, हो गया। ये होता है पोजीशन पैटर्न। ये आपको समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल दिए थे। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश ये करता हूं कि डाउट कोई बचना नहीं चाहिए। BROUGHT, ये क्वेश्चन दिया मैंने। अब ये इसके क्वेश्चन दिया, अब इसका मैंने आपको अभी समझाया था, उसी टाइप से आंसर बताओ मुझे। एक बार मैं सिर्फ 2 सेकंड के लिए रुकता हूं और आप सोचो एक बार, बस सोचना आपको है। अच्छा, मैं सोचता हूं कि आपने समझ रखा होगा, सोचा भी होगा। अब मैंने जैसे आपको अभी समझाया था, सेम उसी तरीके से इसका करो, सेम उसी तरीके से, कहीं कुछ भटकने की जरूरत ही नहीं। जैसे कि मैंने बोला था, जहां से हमें लास्ट वर्ड मिले, जहां पर हमारा खत्म हो जाए, हम वहीं से स्टार्टिंग कर देते हैं। हमें दूसरी जगह भटकना ही नहीं, जहां लास्ट वहां से स्टार्टिंग। जैसे कि हमारा टी पे लास्ट हुआ है, हम टी से स्टार्ट कर देंगे। जब हम टी से स्टार्ट कर देंगे, टी से स्टार्ट करेंगे बेटा, तो ये THGUOR और पी। हमने कोई ब्रह्मास्त्र तो माना नहीं, कोई ब्रह्मास्त्र तो चलाया नहीं, सिर्फ आपको समझा दिया। और इससे आसान मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। ये तो सबसे आसान होता है और ये आपको याद भी होगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया, मैंने समझा था उसी तरीके से, मैंने समझाया था उसी तरीके से एक क्वेश्चन हो गया। और इसका दूसरा, ये बंद था, फिर भी यदि आपको दिक्कत होगी तो मैं दूसरा एक और ले लेता हूँ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लूंगा। तो एक और क्वेश्चन होता है जैसे कि COME, कम। अब इसे भी चेंज कर दो, पोजीशन पैटर्न का ये मतलब है। मैंने बोला था लास्ट इससे होता है, उसी से स्टार्टिंग कर देते हैं, और जिससे स्टार्टिंग होता है उसे लास्ट में रख देते हैं। बीच वाले तो बदलते जाएंगे अपने आप, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। जैसे ई से स्टार्ट कर दो, ऐसे EMOC, खत्म कहानी, खत्म कहानी। ये पोजीशन पैटर्न हो गया। अब ये पोजीशन पैटर्न हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद में इसे मिटाते हैं, अब दूसरा पैटर्न देखते हैं। आप क्वेश्चन बना के देखना, एक भी मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इस पैटर्न का हो और आपसे ना बने। और फिर भी यदि एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाता है जो नहीं भी बनता है, तो उसके लिए हम मिक्सचर क्लास लेके आएंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। एक आएगा अपोजिट, क्या बेटा, अपोजिट, अपोजिट पैटर्न, अपोजिट पैटर्न। ये अपोजिट पैटर्न, अपोजिट पैटर्न का क्या मतलब होता है बेटा, अपोजिट पैटर्न का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने पढ़ दिया अपोजिट पैटर्न को, मैं आपको समझाता हूँ पहले, क्वेश्चंस उसके बाद में दूंगा। अपोजिट पैटर्न का मतलब होता है, मैं आपको नंबरिंग से हिसाब से समझा देता हूँ, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। अब अपोजिट का मतलब ये होता है, जैसे मैंने नीचे आपको ये नंबर दे दिया 6 7 1 0, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब अपोजिट में आप समझ रहे होंगे, सीधी सीधी सी बात है हमारी, सीधी सी बात है हमारी, यहाँ 5 रखो और यहाँ पे 6 रख दो। जैसे कि यहाँ एक माइनस हो गया। अच्छा, अपोजिट की बात करूंगा, मेरा मानना यह है कि ये नंबरिंग से आपको समझाऊं तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो सकते हैं आप, क्योंकि आपको मैं अब तक वर्ड से समझा रहा था, और यदि आप कंफ्यूज हो गए तो पढ़ाने का अर्थ ही खत्म हो जाता है। इसलिए मैं आपको ना वर्ड से ही समझाता हूँ, ABCD के माध्यम से ही समझाता हूँ, अल्फाबेट के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि PLAY, इसे मैं अपोजिट बनाऊंगा KOZB, इस अपोजिट। अब मैं अपोजिट की बात करूंगा। अपोजिट में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया था क्रैक्स, ड्यू, फू, वो एक वर्ड मैंने आपको फेमस सा बताया था, वो तो सबको याद होगा।
जिसमें था लव, वो तो सबको पता ही रहता है। वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, आज उस सब चीज का इसी में यूज है। लगाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, केपी सिंह दरोगा जी के बारे में बताया था, या भूल गए? भूले नहीं हो गए, याद होगा तो ना। केपी सिंह दरोगा जी याद है? पी का उल्टा के और के का उल्टा पी, बताया था। उसके बाद में एक फेमस वर्ड बताया था मैंने, उस वर्ड का ये मतलब है। अब फेमस, आप सोच रहे हो कोई नया बच्चा जुड़ा हो हमारा, अब वो सोच रहा है ये कौन से फेमस वर्ड की बात कर रहे हैं, कौन से केपी सिंह दरोगा जी आ गए, कौन सा ये एलो आ गया। तो वो हमारी वीडियो अल्फाबेट रैंकिंग देखना, उसमें सारी चीज डिफाइन की गई हैं। फिर भी यदि आपको मैं अभी ऐसे छोड़ नहीं सकता, कोई नया बच्चा हो तो उसके लिए मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक वर्ड बताया था आपको, ये वाला, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। ठीक है, अब मैं इसका नाम नहीं लूंगा बार बार। ठीक है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। ऐसे ही मैंने केपी सिंह होगा, पी के होता है, ये एल होगा, ए का सीधा जेड होता है। सारी चीजें बता चुका हूं मैं आपको। इसी टाइप से मैं बात करूंगा बाई। बाई का उल्टा क्या होता है बेटा? बी। मैंने बॉय से समझाया था। ऐसे आपको, ये आपको मैंने बता दिया बुक में या क्वेश्चन पेपर में, इतना तो आपको सॉल्व देगा। इसमें आपको लॉजिक लगाना है। आपसे पूछेगा क्या, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पूछेगा क्या, वो यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ, मैं एक इसका बताया ना, बॉय, बॉय का ही समझ लो, पी ओ बाई। अब मुझे इसका अपोजिट बताना, जिस टाइप से मैंने ये बताया ना, उसी टाइप से इसका अपोजिट होगा। वो कैसे होगा देखो, मैंने बॉय बताया, बी का उल्टा बाई। मैंने आपको सेम बताया था लव, लव से क्या, ओ का उल्टा एल। इसी टाइप से मैंने आपको बताया था बॉय, बाई का उल्टा बी। ऐसे अल्फाबेट का कोई भी नंबर दे दे आपको, अल्फाबेट का कोई भी नंबर दे दे एग्जामिनर, या कोई बुक में आपको मिल जाए, तो सिर्फ उसका अपोजिट निकालना है। अपोजिट मैं सारे पढ़ा चुका हूं। मेरा मानना यह है कि आप इसे भी सीख चुके होंगे, या फिर आपकी सहूलियत के लिए एक और समझाऊं, एक और समझाऊं तो एक और समझो। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये फर्स्ट था बेटा, एक सेकंड लेते हैं। सेकंड मतलब का होता है, एक हम लेते हैं CREX, ये एक वर्ड लिया हमने, और इसका अपोजिट आपको बताता हूं मैं। इसका अपोजिट XXIV, और ये क्या होता है C। अब इसका अपोजिट तो आपको पता ही है, क्रैक्स, इंडियन रेलवे। लव से आगे आइए और क्रैक्स, इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, अब आपको ये दे दिया, अब इसका क्वेश्चन आपको दे सकता है। आपको क्वेश्चन के लिए कुछ भी दे सकता है। जैसे कि एक हम ये ले लेते हैं, गर्ल लेते हैं, GIRL, ये हमने ले लिया, और इसका हमें अपोजिट निकालना है। जब हमें इसका अपोजिट निकालना है तो सेम फंडा, GT रोड की बात की थी मैंने, GT रोड की, तो G से T। मैंने इंडियन रेलवे की बात की थी, तो I से R। इंडियन रेलवे की बात में R का उल्टा I। ठीक है, लव की बात की थी, इसका O। जैसे कि आप ये मत याद करके बैठ जाना कि GT रोड होता है तो G का उल्टा T मत याद करना, आप उल्टे भी याद कर सकते हैं, T का उल्टा G भी हो सकता है। आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके से दे सकता है। आपने एक तरफ से रट्टा मान ले, रट्टा नहीं मानना, सिर्फ समझना है। ठीक है, मेरा मानना यह है कि अपोजिट पैटर्न भी खत्म हो गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, अपोजिट पैटर्न भी खत्म, अब इससे आगे चलता हूँ मैं कॉमन पैटर्न। कौन सा पैटर्न है बेटा? कॉमन पैटर्न। अब मैं आगे चलता हूँ कॉमन पैटर्न, इससे आगे चलता हूं मैं कॉमन पैटर्न, इससे आगे चलता हूं मैं कॉमन पैटर्न। राइटिंग पे मत जाना, थोड़ी सी आ जाएगा धीमे धीमे। अच्छा, कॉमन पैटर्न की बात करूंगा मैं। कॉमन पैटर्न क्या होता है, कॉमन पैटर्न की बात करूंगा मैं, तो कॉमन पैटर्न में क्या होता है, कॉमन पैटर्न की बात करूंगा। कॉमन पैटर्न, कॉमन खत्म हो रही है क्या? कॉमन पैटर्न, कॉमन पैटर्न का मतलब होता है एप्पल। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको,
APPLE, LE, एप्पल। और एप्पल का क्या होगा बेटा? ONG, कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न का मतलब ये होता है। और उसके बाद में कहने का मतलब ये है, हम ऐसे की बजाय यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब एप्पल से हमारा जो वर्ड बना के दिया है एग्जामिनर ने, ये दिया है। बुक में जो भी होगा इसका मतलब ये है। एक और इसका, इसी में क्वेश्चन यही चल रहा है। उसके बाद में काइट की बात करूँगा, KITES, काइट्स। इसका मतलब बेटा जो है ना, वो है MANGO। क्या बेटा? GO। ये आपको दो पैटर्न बुक में आपको या एग्जाम में मिलेंगे। और आपको सॉल्व क्या करना है, आंसर किसका देना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आंसर आपको देना है PKIES। आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन में, पेपर में या बुक में क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन आपको देगा और इसका आपको पूछेगा और आपको समझाना है। समझाना किसी को नहीं, समझा तो हम रहे नहीं। आप कंफ्यूज होते हो, सर ने बोला समझाना है तो पेपर में बैठ के समझाने लग जाओ। दूसरे मित्र से बोलो कि ऐसा है, तुझ पे नहीं आ रहा, मैं तुझे सिखाता हूँ कैसे आता, तुम्हारा पेपर रह जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसे कैसे फाइंड करते हैं, यानी कॉमन पैटर्न का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब ये जो वर्ड है ना हमारे पास, ये जो वर्ड है इसका मतलब इसमें छुपा हुआ है। ये जो वर्ड है इसका मतलब इसमें छुपा हुआ है। यहाँ इसे देखो, इसे देखो, अपने आप फाइंड कर दोगे, अपने आप निकाल दोगे। आप आसानी से निकाल दो, बड़े प्यार से निकाल दोगे। जैसे कि मैंने देखा ये क्या है, पी। ये क्या है? पी। यहां पर कहा है पी? ये पी है। इस पी का मतलब ये है आगे से दूसरा अक्षर, आगे से दूसरा अक्षर। तो इसके आंसर पे जाओ, आगे से दूसरा अक्षर, आगे से दूसरा अक्षर, इसी टाइप से। उसके बाद में आगे से दूसरा अक्षर क्या है? ए। तो इसके नीचे ए लिखो, ए लिखो। उसके बाद हमारे पास क्या है? के मतलब आगे से पहला, यानी आगे से पहला। ये क्या है? एम। इसके नीचे लिखो एम। उसके बाद में बात करूं आई। आई ये है हमारे पास आगे से दूसरा, एक दो आगे से दूसरा, एक दो आगे से दूसरा, यानी एक। उसके बाद में ई। मैं बात करूंगा ई की। ई की बात करूंगा तो यहां से हम गिनेंगे तो दूर पड़ेगा। हमें ये भी देखना है, टाइम बचाना है। टाइम कैलकुलेट एग्जाम में बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप आगे से गिनेंगे तो 1 2 3 4, अरे सर 4 पे जा रहा है। आपको शॉर्ट देखना है, आप पीछे से गिनना स्टार्ट करो। 1 2, कितने पे आ रहा है? 2 पे। 2 पे क्या है? जी। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर नीचे वाले में भी है और ऊपर वाले में भी है। देखो ना, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पीछे से पहला, पीछे से पहला, दोनों कॉमन है। देखो दोनों कॉमन है, दोनों सेम वर्ड है, तो हमें मिल जाना आंसर। इसका मतलब ई का मतलब जी है, ई का मतलब जी है। उसके बाद मैं बात करूंगा एस की। एस सीधा हमें दिख रहा है, एक ही है, वो पीछे से पहला। तो पीछे से पहला ओ, पीछे से पहला ओ, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। कॉमन पैटर्न का मतलब ये होता है, मैं आपको समझाता हूं। कॉमन पैटर्न का मतलब ये होता है कि जो भी हमें दो सीक्वेंस या एक सीक्वेंस क्वेश्चन में दिया जाता है, उसी में उसका आंसर छुपा रहता है, उसी में उसका आंसर छुपा रहता है, और उसे ही हम कॉमन पैटर्न कहते हैं। और जैसे कि सॉल्यूशन आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने, मेरा मानना ये है कि आप कॉमन पैटर्न भी समझ चुके होंगे, कॉमन पैटर्न भी समझ चुके होंगे, कॉमन पैटर्न भी समझ चुके होंगे। उसके बाद में है इनलॉजिकल पैटर्न। इनलॉजिकल, इनलॉजिकल पैटर्न, इनलॉजिकल पैटर्न। अब मैं बात करूंगा इनलॉजिकल पैटर्न। इनलॉजिकल पैटर्न
इन लॉजिकल पैटर्न का मतलब होता है जैसे कि आप कुछ भी सीक्वेंस में लिख रहे हैं, कुछ भी सीक्वेंस में लिख रहे हैं, यदि उसमें आपको कहीं बीच में डॉट दिया जाता है या कोई नंबर जो है वो मिसिंग होता है, उसको आपको फाइंड करना होता है कि यहाँ से नंबर कौन सा मिसिंग है। यानी कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, और ये वाले मैं गायब करता हूँ आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे बना दिया सीधा 5 डॉट। अब आप सोचेंगे इन लॉजिकल में ये 1 था, 2 था, 3 था, तो यहाँ पर 4 डॉट आएंगे, खत्म। ये आपको डॉट से मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर नंबरिंग कुछ भी हो सकती है। आपको 1 2 3 में नंबरिंग मिल सकती है, आपको ABCD में नंबरिंग मिल सकती है, कोई भी नंबरिंग मिल सकती है, और सबको इसी तरह से जहाँ पे भी मिसिंग होता है वहाँ पे लॉजिक लगाइए कि ये सीक्वेंस ऐसे बन रहा तो यहाँ पे भी यही वर्ड आएगा। सेम फंडा यही होता है। जैसे कि इसका भी एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। आप ये मत कहना कि एक टाइप में सर एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको टाइप समझा रहा हूँ, और क्वेश्चन इतने बेहतरीन लेके आए हैं हम सिर्फ इसीलिए कि इसमें आपका सब कुछ कवर हो रहा है। उसके बाद में जब मिक्सचर क्वेश्चन क्लास लेंगे ना, उसमें प्रैक्टिस इतनी करा दी जाएगी, आपके इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आप भी सोचेंगे कि हाँ सर ने बहुत अच्छा पढ़ा दिया है। उसके लिए जैसे कि पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं इसका, SMT अब मुझे बता ना, अभी नहीं, पूरा होने देना, उसके बाद में SMW और उसके बाद में FS। क्या बेटा? FS। अब मुझे एक चीज बताओ, ऐसा क्या है, ऐसा मैंने इसमें क्या क्वेश्चन में लिख दिया जो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया? क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि ऐसा कुछ है इसमें छुपा जो यह आना चाहता है, बट एग्जामिनर ने आपको दिया नहीं है। वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड रखा है कि आप सोचो कि यहाँ आएगा क्या, आप लिखो और आप एग्जाम क्वालिफाई करो। ये आपके ऊपर छोड़ा है, सोचो कैसे, वो मैं बताता हूँ। आपके दिमाग में शायद कुछ बच्चों के दिमाग में आ चुका होगा, नहीं आया होगा, मैं उन्हें समझा रहा हूँ। जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। उसके बाद में क्या होता है? अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़े बच्चों सा क्वेश्चन है। बच्चों सा क्वेश्चन नहीं है, ये फंसाऊ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी थर्सडे। यहाँ पे हटा दो और टी लिख दो। क्या लिख दो? टी लिख दो। क्या लिख दो? टी लिख दो और FS। अब पढ़ो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपका भैया संडे मंडे का 7 दिनों के नाम है ये, कुछ भी ना है। ऐसे हिंदी में पढ़ना तो बोलो, एतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, ठीक है। ये भी हो सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जनवरी फरवरी भी हो सकता है। अच्छा, ऐसे सीक्वेंस में आपके ग्रह भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे ग्रह भी, प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। उसके बावजूद कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका 1 2 3 5 भी हो सकता है, कोई सीरीज भी हो सकती है। ये सारी चीजें इन लॉजिकल पैटर्न में आती हैं, उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इसका अगला पैटर्न मैं बताता हूँ आपको, इसका आगे वाला पैटर्न बताता हूँ मैं आपको। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे वाला पैटर्न जो है वो हमारा, पता है क्या है? क्या इसमें और भी समझाऊं क्वेश्चन? मेरे हिसाब से तो ठीक है अब। अच्छा, इसमें आगे क्वेश्चन समझाने की बात, लॉजिकल पैटर्न की बात की जा रही है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक आध दो और समझा दूं? अच्छा, एक आध दो और समझा दूं, चलो ठीक है। दूसरा लेते हैं, दूसरे की बात करेंगे हम। इसका ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ES ई, अच्छा रुको एक सेकंड रुको, इसका ऐसे भी बन जाता है EAST। अच्छा, अब इसका मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये आपको पेपर में दिया होगा, इसका आंसर भी आपको पेपर में दिया होगा। जैसे कि यहां से ऐसे उठा के दिया होगा DSAE, ऐसे भी हो सकता है, इसका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इसका ऐसे भी हो सकता है, इसका ऐसे भी हो सकता है, इसका ऐसे भी हो सकता है। मैं कई पैटर्न एक में कवर करा रहा हूं। और इसके बाद में इसका ऐसे भी हो सकता है, पता कैसे?
इसका ऐसे भी हो सकता है एस ए टी और टी, ये सारे पैटर्न बन सकते हैं, ये सारे पैटर्न बन सकते हैं और ये आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपको ये दिया है पेपर में और आपसे पूछा, पता है किसका है, इसका पूछा है TEST, तो आपको इसका आंसर देना है। जब ये आपको दिया है, इसका आंसर ये दिया है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसकी कोई समस्या नहीं। जैसे हमने पहले क्या यहाँ पे देखा, टी, क्या फर्स्ट पे टी, तो हमें बस ज़्यादा सोचना ही नहीं, यहाँ पे भी टी रखो। उसके बाद में हमें किसकी जरूरत थी, यहाँ पे एस, ये एस दूसरे नंबर पे है तो सीधा दूसरे नंबर से उठा के रख दो। उसके बाद में ए रखा है, ए रखा है। उसके बाद में इसके भी कई क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ये मत सोचना कि दूसरे पैटर्न में पहुंचे, दूसरे पैटर्न में नहीं पहुंचे। उसके बाद में ई यहाँ पे, तो ई यहाँ पे रख दिया। अब उसके बाद ऐसे भी इसका हो सकता है, ये भी आ सकता है, ये मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ, इसमें आगे आपको ये पैटर्न बताया है मैंने, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ये पैटर्न भी बताया था, जैसे कि ई है टी है, तो यहाँ पे ये रखो, ये सॉरी